से प्रयागराज तक NH-19 बना विकास की नई राह। किसानों की बढ़ी आमदनी और गांवों में आई खुशहाली। बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी से खेती, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मिला नया सहारा। कानपुर से फतेहपुर होते हुए प्रयागराज तक बना NH-19 अब ग्रामीण विकास और किसान खुशहाली की नई पहचान बन चुका है। बेहतर सड़क और मजबूत कनेक्टिविटी से किसानों को अपनी फसल समय पर मंडियों तक पहुंचाने में आसानी हो रही है, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के चलते गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। सड़क संपर्क मजबूत होने से लोगों को अस्पताल, बाजार और जरूरी सेवाओं तक पहुंचाने में राहत मिली है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे परियोजनाओं ने गांवों की आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी सर, कमलेश कुमार मेरा नाम है। कुलगांव का रहने वाला हूँ। जी, क्या काम करते हैं आप? जी, मैं किसानी करता हूँ सर। ये पता है जब से ये हाईवे का निर्माण हुआ है उसके बाद से किसानों को कितना फायदा हुआ? सर जी, किसानों का फायदा अच्छी तरह हुआ है। नेशनल हाईवे बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी राहत है और इससे हम लोगों को जो सब्जियां और जो फसल करते हैं हम ले जाने में मंडियों में आसानी, बहुत राहत मिला हुआ है और नेशनल बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा है। और जो हमारे जो गांव हैं, जो गांव में जो फसलें होती थी पहले, जो होती थी, वो सब इधर उधर ले जाने से हम लोगों को बड़ी तकलीफें थी। हम लोग नहीं ले जा पाते थे, पानी भर जाता था, कहीं कुछ भी हो जाता था। और नेशनल हाईवे बन जाने से हम लोगों को बहुत सर, इतना नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका, बहुत ही हम लोगों को लाभ है। मैं कुलगांव में सर रहता हूँ, कुलगांव का रहने वाला हूँ और जो हमारे क्षेत्रफल में सब्जियां होती है और मंडी ले जाने में हम लोगों को बहुत आसानी से हम लोग मंडी पहुंच जाते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव सिंह कुशवाहा, वार्ड 12 चचकेरी से पार्षद। पार्षद जी, जब ये हाईवे का निर्माण हुआ और गांव की कनेक्टिविटी हो गई तो गांव के लोगों और किसानों को कितना फायदा हुआ? गांव के लोगों और किसानों को इस हाईवे बन जाने से वहाँ के जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको अपनी फसल और हरी सब्जी, यहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं जैसे तिलोकपुर हो गया, कुलगांव हो गया, खलार हो गया, किशनपुर हो गया, जाना हो गया और हमारे ब्लॉक से नजदीकी सरसोल ब्लॉक से नजदीकी जो गांव आपके फुजौपुर हो गया, अहिमा हो गया, सलेमपुर हो गया, महाराजपुर हो गया, हाथीपुर गांव, यहाँ पे सब्जी के लोग फसल करते हैं। और यहाँ पर इस नेशनल हाईवे बन जाने से यहाँ के किसानों को बहुत ही राहत हुई है। अपना आसानी से अपना ट्रैक्टर से, अपना पिकअप से, ट्रक से यहाँ पर कई जिलों के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और पहुंचाने का सुलभ एक साधन हो गया है। और इससे हाईवे बन जाने से यहाँ पे जो भी रोजगार के क्षेत्र हैं, जैसे बहुत से छोटे गांव हैं, यहाँ पर नेशनल ये हाईवे से जो कनेक्ट हुए, लगे हुए नजदीक गांव हैं, उनमें बहुत ही आसान हो गया है और यहाँ पे लोगों को रोजगार भी अवसर प्रदान हुआ है। यहाँ पे ये नेशनल हाईवे की वजह से बन जाने से यहाँ पे जैसे रूमा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, यहाँ पर रोज कम से कम 30-35 हजार मजदूर यहाँ पर अपना कार्य करता है। बहुत सी औद्योगिक इकाई है जहाँ पर आसपास के गांवों के लोग, यहाँ से लेके बिंदकी के, चौडगरा के लोग, सरसौल के लोग, महुआर हो गया, मलवा और तमाम ऐसे आसपास के जैसे उन्नाव से भी कई गांवों के लोग यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां लगी हुई। यहाँ पर जैसे एक्सपोर्ट होजरी का वर्क होता है और तमाम ऐसे कार्य हैं जो लोगों को आसानी से यहाँ पर कार्य मिल रहे हैं, काम मिल रहा है और लोगों को अच्छा हो रहा है। यहाँ पर क्या नाम है? आंसू। आंसू, क्या करते हो? फूल की खेती करते हैं। अरे, इसको कहाँ ले जाकर बेचते हो? बात सही ना के। अच्छा, ये बताओ, जब हाईवे नहीं था तब किस तरह की परेशानी होती थी? यही गड्ढे थे ज्यादा रोड पे, अब बन गया हाईवे, अब ज्यादा सही हो गया है। सोयो तो मतलब दूरी कम हो गई है कि मतलब समय कम लगता है? अब तो समय सब सही हो गया है, रास्ता तक क्लियर हो गया, हाईवे भी बन गया पूरा।
अब यही सड़कें जो है अब बीच में ही मुड़ते में दिक्कत होती है।